अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर बया नहीं भोरा। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड पर धान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। रुंडमाला शिव गले, गिरजा के सिरसी सी। भक्ति दुराई देव को, ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। बहुतक परलय हो जाई, लंबी उम्र शिव कलयुग में। दीर्घ आयु है शिव अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ावो। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं। ये ना समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव के देव है, नहीं। ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे कि वो भगवान शंकर को देवनपति देव मान रहा था, सबका मालिक है। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेसी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोह से भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोह से भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौरावो। मूल मंत्र महबूब का ईश सुनाओ मोहे। जुगन जुगन पातक छूटत हैं दिल द्रोही। बोल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अब यहाँ जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं? शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी, ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी? ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश सुमोदम, मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी। और दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। अपुनात्माओं, क्या बताते हैं भगवान शिव जी? बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वानी। के चलो जंगल में चलेंगे, बनखंड में ऐसे स्थान पर बैठेंगे कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहां एक सूख्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहां वहां रखा। जहां एक गंध अंड तिसमाही, जिस जानत है समृत साई।
बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंथी सुने ना हमरी वानी, जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गे पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती, और मेरुदंड को, मेरुदंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, कि इसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ, गौरी आदि गणेश मनाओ, हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर्पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं। दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको, सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, जहां बसते हैं गंधर्व देवा। तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी इसमें, जो दास आपको देता है। पार्वती जी को भगवान शिव ने यही मंत्र दिया। अपुण्यात्माओं, अब यहां बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो, जिस सत्र का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है, तो वो भी टीचर पूरा हो, और जैसे कोई मैट्रिक यानी 10वीं तक का कोई अध्यापक है, वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वह। अब जैसे आपको बताया कि सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज होगी भगवान शिव से मंत्र सुनकर, और तोते में एक आदत होती है, ये नकल बहुत करा करे। उसने उसके कुछ जाप किए, जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज होगी, और फिर वो मां के गर्भ में रहा 12 वर्ष तक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। उधर से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को चिंता बन गई कि अभी 9 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव है, वो आत्मा है, वो अभी बाहर नहीं आया है। और ये तो एक परंपरा बिगड़ जाएगी, यदि माता गर्भ में, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती है बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने में ही। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो बहुत परेशानियां हो जाएंगी, परंपरा बिगड़ेगी। भगवान शिव गए फिर बाद में कि इन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हो, उसको निकालो जाकर, और आप ही के कारण उसने ऐसा शरण मिली है, ऐसी शक्ति मिली है। भगवान शिव वहां गए कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं उसको खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास जी भी आ गए। व्यास जी ने कहा, भगवान आओ, धन्यवाद हमारे आपका आगमन हुआ, आप कैसे आए? सारी कहानी बताई कि इसने ऐसे ऐसे मेरा अमर मंत्र सुन लिया, ये अमर हो गया, और इसने धोखे से मेरे से ज्ञान सुन लिया, और मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, आपका गर्भ नाश करूंगा, आपकी पत्नी का। अब उसने कहा व्यास जी ने कि हे भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके मंत्र सुनकर इसने जाप कर लिया, जाप से ये अमर हो गया, अमर को आप मारोगे कैसे? अब शिव जी फेल हो गए। कहा भाई बात तो ठीक है। इतने में ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए कि भाई शिव जी तो हो लिया फ्यूज। तब उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव, तीनों आन मिलकर कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा। सुख माने तोता होता है, ये तोता राम तू बाहर आ जा, क्योंकि तोते के शरीर को छोड़कर उसमें गया था, इसलिए इसको सुखदेव कहने लगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे अब ज्ञान है, क्योंकि मां के गर्भ में इस प्राणी को पिछला पूर्व जन्मों का
और आगे क्या होगा इसके संग में सारा ज्ञान होता है। तो सुखदेव गर्भ से बोला कि भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता। बाहर आते ही आप जी के तीनों के गुण या त्रिगुणमयी माया जीव को मोहित कर देती है, बेहोश कर देती है। अब मुझे सब पता है कि मैं पिछले जन्मों में कितना कष्ट उठाया करता था, भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं फिर बकवाद करके मरता रहा, असंग जन्म हो गए मैंने दुख पाते ने। अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। तुम अपनी एक शर्त पर आ सकता हूं, यदि आप तीनों के तीनों अपनी जो आपके अंदर से निकल रहे हो एक के गुण की तरंग, इनको कुछ समय के लिए रोक लो। अब उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस का भी कोई ना, हम इसको रोक लें। हम केवल एक सांस कुछ देर सेकंड के लिए रोक सकते, सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए, नहीं तो हमारा शरीर पाट जाए तो बीपी के ऐसा काम है, हम अधिक देर नहीं रोक सकते इस प्रभाव को, हमें भी मालूम है। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रोक दो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चले गए, वहां से उन्होंने कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में उसको रोक पाए। इतने में सुखदेव बाहर आ गया, मां के गर्भ से जन्म बाहर निकल गया। अब व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी को कुछ पीड़ा हुई, बच्चा होने वाला है। सुखदेव निकला बाहर, एकदम 12 वर्ष की आयु का, बाहर आके एकदम शरीर बड़ा हो गया उसका, और अपनी और नाल कंधे पर डाल लिया और सुंडी का जेर लटका करे, जिससे मां की नाभि से कनेक्शन होता है। व्यास जी कहने लगे बेटा ए पुत्र मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। अब सुखदेव ने देखा भी नहीं अपनी मां और पिता की तरफ, पीछे से ही बोल रहा है कि ऋषि जी एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। कहने लगे ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया व्यास जी। अब मुझे वो याद है, वो ताजा है सारी याद। अब मैं इस बीमारी में पैर ना दूं, ना दर्शन दिखाऊं ना देखूं, हो सकता मेरी ममता में हो जा, मैं फंस जाऊंगा। न्यू कह के वहां बैटरी चार्ज थी उसकी, आकाश में उड़ गया और कहीं दूर जाकर आप अपनी और नाल काट के और कपड़े अपना पेड़ की छाल लपेट के और लाग गया भक्ति करण बिना गुरु के। और फिर वो चार्ज बैटरी थी उसकी पिछले जन्मों की, उससे आकाश में उड़ने की सिद्धि उसमें आ गई थी। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब पिछले जन्म के संस्कारों वश सुखदेव ऋषि जी ने गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसके अंदर सिद्धि विद्यमान थी, पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। पुण्यात्मा आप देखते हो कि किसी गांव में किसी संत का कोई मंदिर आश्रम बना हुआ है, यादगार बनी हुई है, उसकी क्या लीलाएं हैं कि ये संत जी छोटे से थे तभी से इन्होंने ऐसी चमत्कार कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा कर दिया था। अब वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी साधक सिद्धि वाले थे, अगले जन्म में वो सिद्धियां कुछ बैटरी चार्ज थी और वो सब खत्म होली, फिर वो क्या बन गए, अब वो वहां भोग लगाते हैं, वो मंदिर में बैठ कर भूत बन गए, वो भूत बन गए। तो ऐसे ही ये सुखदेव ऋषि आकाश में उड़ जाता था, एक कॉमन स्वर्ग है उसमें पहुंच जाता था। वहां गए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो होता नहीं, तो सब ऋषि महर्षि वहां देवता उसका आदर करते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, देखो यहाँ आकाश से उड़कर स्वर्ग में आ जाते। इसी धोखे में एक दिन सुखदेव जी विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी के लोक में जब ये पहुंचा तो इसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की। वहां के स्वर्ग में, विष्णु लोक के स्वर्ग में, स्वर्ग क्या चीज है, प्रत्येक शहर में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं
आजकल समझना बहुत आसान है, जैसे प्रत्येक शहर में सरकारी ये बने हुए हैं टूरिज्म, तो वहां केवल अधिकारी ही जा सकता है, अन्य नहीं जा सकता, उनमें रुक नहीं सकता। तो ऐसे उसने जाके अंदर जाना चाहा विष्णु के लोक वाले रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में। वहां के नौकरों ने, पहरेदारों ने, पार्षदों ने पूछा, ऋषि जी आपका गुरु कौन है, अर्थात आप कौन से महकमे में अधिकारी हो? तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा, पार्षदों ने, सेवादारों ने, कि आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। भगवान विष्णु जी का आदेश है कि जो गुरु नहीं है, जिनका गुरु धारण नहीं कर रखे, और गुरु भी अधिकारी हो, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसने जिद कर ली कि तुम अपनी बात बनाते हो, भगवान का आदेश नहीं हो सकता। मैं वहां भी जाता था, कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा जी वहां नहीं रोकते होंगे, पर यहां रोका जाता है। तो कुछ देर के बाद उसने कहा मुझे विष्णु जी से मिलाओ। हांडी पाक के गया था वो तो यूं कि भगवान विष्णु मुझे सीने से लगाएंगे और कहेंगे वाह वाह ऋषि, देखो कहां से उड़कर आकाश में उड़ के आ गया। यूं आना को आम व्यक्ति थोड़ा आ सकता है, उसकी अपनी सोच थी। पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो प्रवेश करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, होटल यानी स्वर्ग में, आपका क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा तुमने रोका क्यों उसको? कि जी उनका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर ठीक है, फिर नहीं प्रवेश करने देना। तो पार्षदों ने कहा, पहरेदारों ने कहा, भगवान वो जिद लगाए बैठा है कि मैंने तो प्रवेश होना है, या गुरु विष्णु जी से कहलवा दो, जैसे आपकी आज्ञा। विष्णु जी बाहर आए अपने महल से। सुखदेव जी ने तो ये सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, सीने से लाओगे। और भगवान विष्णु ने बाहर आते ही कहा कि ऋषि जी यहाँ किस लिए आए तुम? पुणात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करे। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है, इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहाँ आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया,